राजस्थान में जो है दो पार्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिन भी कैंडिडेट ने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट जो है वो रिमेनिंग रह गया है, तो वो कैंडिडेट भी जो है अप टू 11 अक्टूबर जो है अपना रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे जो है ESIC, MC एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज के बारे में भी लिखा है, तो वो कैंडिडेट जो है अपना जैसे ही सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और रिपोर्ट करते टाइम आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी जो है सेट लेकर जाना है। और आपको जाना कहाँ है? SMS मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मानसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका MBBS वाला की YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MCC के थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है अब फाइनली जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो जो अभी जितनी भी स्टेट थी MCC के चलते, उन लोगों ने अपनी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग जो है वो पॉज कर दी थी, एक्सटेंड कर दी थी, लेकिन अब फाइनली जो है सारे स्टेट अपने मॉप अप राउंड के रिवाइज शेड्यूल जो है उन्होंने आउट किए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस अपने लाइव सेशन में बताया था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन सभी ने जो है अपना मॉप अप राउंड का शेड्यूल आउट कर दिया, जिसमें कि महाराष्ट्र भी है। कल तक अगर हम बात करें तो राजस्थान ने एक सिर्फ नोटिफिकेशन बुलेटिन चलाई थी कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो एक्टिव हो गया है, लेकिन अब जो फाइनली राजस्थान ने अपना शेड्यूल जो है वो आउट कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के, अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चलिए हम देख लेते हैं कि कब से काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, कब से आपको जो है अपना रिजल्ट देखने मिलेगा, कब आप सिक्योर कर पाएंगे सीट। तो ये सारी चीजें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड अपडेट मिस ना हो। तो जो सीट मैट्रिक्स है राजस्थान की सेकेंड राउंड की न्यू सीट्स की, वो सारी चीजें जो है 10 अक्टूबर को जो है वो रिलीज कर दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन बाय फ्रेश कैंडिडेट हु डिड नॉट अर्ली कंप्लीट बोथ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी कैंडिडेट नए हैं जिन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना है वो कैंडिडेट, साथ ही साथ जिन कैंडिडेट ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया लेकिन पार्ट 2 कंप्लीट नहीं किया। आपको मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान में जो है 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिन भी कैंडिडेट ने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट जो है वो रिमेनिंग रह गया है, तो वो कैंडिडेट भी जो है अप टू 11 अक्टूबर जो है अपना रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि start date and end date for filling of online application form and disposition of required application fees. It is a mandatory step for सबसिक्वेंट प्रोसेस, यानी कि जो भी फीस है, एप्लीकेशन फीस है, जो भी प्रोसेस है, वो सारी चीज आपको करना जो है मैंडेटरी है। और यहाँ पर आपको एक और चीज हाईलाइटेड है, और वो चीज ये है कि बोथ पार्ट, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे कि अभी मैंने बताया, ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड एंड कंप्लीटेड, यानी कि दोनों पार्ट को जो है आपको कंप्लीट करना है। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड्स नॉट अप्लाई अगेन रजिस्ट्रेशन। अगर जिन भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है राउंड 1 में, राउंड 2 में, तो उनको जरूरी नहीं है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करें। उसके बाद जो है एक और चीज हाईलाइटेड है, अ कैंडिडेट अलॉटेड अपग्रेड सीट in round 2 of counseling and has not joined the allotted seat and wish to participate in round 3 must re-register fresh application, deposits, required fees and deposit security amount as per the application। यानी कि जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें, उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फीस ऑन द वेबसाइट, जिसके भी मैंने बताया
11 तारीख तक आप कर पाएंगे। इसके बाद जो दोनों पार्ट है यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी आपको जो है 11 अक्टूबर 11:55 रात के उसी टाइम तक आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं है। और इम्पॉर्टेंट नोट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इम्पॉर्टेंट में मार्क है वो ये है, कैंडिडेट हु अर्ली कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिड नॉट कंप्लीट पार्ट 2 application form we now completed and the same through login id password available ready। जो भी पार्ट 1 जिनने कंप्लीट करा है वो उसी आईडी लॉगिन पासवर्ड से करके अपना सारी चीजें जो है सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है जो पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री, एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और वो जो है 12 अक्टूबर को जो है अपना वेरिफिकेशन कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है हमारी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री, एनआरआई कैंडिडेट बिफोर द सारी चीजें जो वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करानी वो कहाँ पर करानी है, एसएमएस ब्लॉक मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है वहां पर जाके जो है आपको सारी चीजें कंप्लीट करानी है। कब? 13 अक्टूबर सुबह के 9 बजे से जो भी है सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आप बात करते हैं यहाँ पे कि जिन भी कैंडिडेट ने अपना ऑलरेडी वेरिफिकेशन करा दिया है एनआरआई, पैरामिलिट्री और डिफेंस कोटा, इन सभी के लिए अपना जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो डन करा दिया, तो आपको जरूरत नहीं है कि दोबारा आपको ये चीज करनी है। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट, जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी 13 अक्टूबर को। उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन सबकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो भी पब्लिश हो जाएगी 13 को, यानी कि ये दोनों चीजें जो है वो 13 को पब्लिश होने वाली है। इसके बाद जो है वैकेंट सीट जो मैट्रिक्स है वो पब्लिश हो जाएगी 14 को। और उसके बाद जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर जो भी गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं उन कैंडिडेट को जो है 50,000 रुपए जो है अपनी सिक्योरिटी मनी के तौर पर सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए सबमिट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है अगर आप एनआरआई सीट की बात कर रहे हैं तो एनआरआई सीट के लिए आपको यहाँ पे जो है 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे एमबीबीएस कोर्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर आपको 5 लाख देने पड़ेंगे अगर कैंडिडेट एमबीबीएस कोर्स के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और अगर बीडीएस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको यहाँ पे 10,000 का अमाउंट देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट डिपॉजिट 2 lakh will be automatically eligible for choice filling for government medical college, dental और मेडिकल कॉलेज, RUHS, CMS, मतलब सारे यहाँ पे जो जोधपुर कॉलेज है यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे जो है ESIC, MC एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज के बारे में भी लिखा है। तो वो कैंडिडेट जो है अपना जैसे ही सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर इसके बाद बात आती है हमारी चॉइस फिलिंग की, जो भी बहुत ही क्रूशियल पार्ट है जो भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एक गलत चॉइस फिलिंग जो है गलत सीट की तरफ चली जाती है, यानी कि जो डिजायर सीट है वो आपको नहीं मिल पाती। तो ये बहुत ही क्रूशियल फेस है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से बच्चों को पेशेंसली सारी चीजें समझ कर ही अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अगर जल्दबाजी में क्या होता है कि गलत कॉलेज हम भर देते हैं, गलत कॉलेज हम अपडेट कर देते हैं और उसके बाद जो है नतीजा हम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। तो उस बेसिस पे जो है चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस लेकर बहुत सारी चीजें समझ कर ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि 14 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पे जो है ऑटो लॉक का ऑप्शन है, अगर आप ऑटो लॉक नहीं, आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, सबमिट नहीं करते हैं, तो 16 तारीख को रात के 11:45 पे जो है आपका ऑटो लॉक हो जाएगा। तो ध्यान रहे 16 तारीख इज द लास्ट डेट फॉर चॉइस फिलिंग। अब बात आती है कि चॉइस फिलिंग कौन कर पाएगा। तो following the candidate who wish to participate in round 3 must be choice fill. First, registered candidate who did not get allotment
राउंड 1 और राउंड 2 में, यानी कि जिन भी कैंडिडेट को राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं मिला है वो कैंडिडेट को तो जरूर ही अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद रजिस्टर कैंडिडेट हैविंग जॉइंट स्टेटस एंड विलिंग टू अपग्रेड, जो अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, कैंडिडेट हु गॉट अलॉट इन राउंड 1 एंड रिजाइन विदाउट फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट हु हैज अप टू, जिन्होंने अपना रिजाइन का फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी होगी लेकिन वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। जो नए कैंडिडेट हैं वो, जो री रजिस्टर कर रहे हैं वो कैंडिडेट, और सारी मतलब यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। तो आप जब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस भी स्टेट की काउंसलिंग में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट का नियम यानी कि रूल जानना काफी जरूरी है, क्योंकि विदाउट रूल आप जो है शायद काउंसलिंग से बाहर हो जाए। इसके बाद आती है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द लॉकिंग चॉइस। तो यहाँ पे जो है 17 अक्टूबर दी गई है डेट। इसके बाद जो है वेबसाइट पे थर्ड अलॉटमेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो अपलोड होगा 21 अक्टूबर को। इसके बाद जो है आप अपना अलॉटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 23 से 27 के बीच में, यानी कि 23 से 27 अक्टूबर के बीच में अपना सिक्योरिटी, ट्यूशन फीस, जो भी सारी चीजें हैं वो आप डिपॉजिट कर पाएंगे। 23 से 27 के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है फीस डिपॉजिशन विल बी क्लोज एट 27 अक्टूबर दोपहर के 2 बजे, यानी कि 27 अक्टूबर दोपहर के 2 बजे जो है आपका फीस डिपॉजिशन बंद हो जाएगा। तो उससे पहले ही आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। एंड देन आपको जैसे कि हमेशा होता है, रिपोर्ट करते टाइम आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी जो है सेट लेकर जाना है। और आपको जाना कहाँ है? SMS मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है। और यहाँ पर आपको जो है 23 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर के बीच में आपको टाइम लिमिट दी गई है, सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो इसी बीच आपको इन डेट पर जाकर अपना जो है रिपोर्टिंग पार्ट कंप्लीट करना है। और सब्सिक्वेंट राउंड का अलॉटमेंट का कोई भी एज सच अपडेट नहीं दिया गया है यहाँ पे। वो तो वही बात है कि MCC जब अपडेट करेगी, सारी MCC की थर्ड राउंड कंप्लीट होगा, MCC अपना फाइनली सब चीजें प्रोसेस कंप्लीट कर देगी, एक शेड्यूल जारी करेगी स्टेट और MCC काउंसलिंग का, तो उसके बाद ही सारी जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एंड देन यहाँ पे जो है ऑलरेडी जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि 22 सितंबर से जो है एकेडमिक सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आपको जैसे ही अलॉटमेंट होता है आपको तुरंत जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नोट अपडेटेड है, जैसे कि जो बुलेटिन है वो रिलीज हुई थी, तो बुलेटिन जो है आप पढ़ सकते हैं राजस्थान काउंसलिंग का, तो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI कैंडिडेट्स के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं उन सभी का जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें जो है आपको 13 अक्टूबर को करनी है सुबह के 9 बजे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी शेड्यूल में बता दिया। और PW कैंडिडेट जो भी है, PWD कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको जो है NMC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो डेजिग्नेटेड सेंटर है MCC की तरफ से जो जारी किया गया है वहां पे जाके जो है आपको अपना सर्टिफिकेशन और ये सारी चीजें डन करनी है। इसके बाद जो है ऑल फ्रेश कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जो 2500 रुपए है वो आपको सबमिट करनी है। और फिर जो ST, SC, STA कैटेगरी से हैं उनको जो है राजस्थान की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या राजस्थान डोमिसाइल है तो उनको 1500 रुपए जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक सारे रूल्स जो हैं इंपॉर्टेंट दिए गए हैं कि आपको जो है वेबसाइट पर डेली विजिट करना है, कुछ भी अपडेट आएगी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट नोट अपडेट है जो हाईलाइटेड पॉइंट में है और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट एंड अपग्रेड इन राउंड थर्ड इज मैंडेटरी टू फिल फ्रेश चॉइस फिलिंग इन राउंड थर्ड। यानी कि जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपग्रेड के लिए आ रहे हैं उन कैंडिडेट को जो है चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी पड़ेगी, जैसे कि सारे राउंड्स में होता है। अगर हम जिन भी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया होगा और सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए आए होंगे तो उन कैंडिडेट को भी करना पड़ेगा। तो रूल कोई ऐसा चेंजेस नहीं है ज्यादा, सेम ही रूल यहाँ पर दिए गए हैं। सो गाइज अगर आप काउंसलिंग में कोई भी हर्डल फेस कर रहे हो तो आप MBBS वाला से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट टीम है MBBS वाला की जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। तो दोस्तों ये था शेड्यूल राजस्थान का मॉपअप राउंड का। और अगर आप अपनी काउंसलिंग से
कोई भी हडल फेस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको मॉप अप राउंड है, राउंड 1 राउंड 2 में तो सीट नहीं मिली, लेकिन मॉप अप राउंड में आप चाह रहे हो कि आपके लिए एक बेस्ट सीट मिले, आपके बजट में मिले, तो आप जो है एमपीएस वाला के ऑफिशियल नंबर यानी कि 7880119983 पर आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों बात ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी क्वेरी पूछना चाहता है या व्हाट्सएप के थ्रू पूछना चाहता है, तो आप इस नंबर पे जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बजट और स्कोर के अकॉर्डिंग एक टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए, क्योंकि ये क्रूशियल पार्ट चल रहा है राउंड 3, तो आप जो है हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।